तो हम देखने वाले हैं पाइथन में फॉर लूप से ये वाला पैटर्न। ये पैटर्न जो है कैसे होगा, आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना है लाइन, 5 लाइनें, जिसके लिए मैंने n की वैल्यू क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, और एक चीज और देखना है हम लोग को, इस 5 लाइनों में हमारे पास स्पेस भी है। तो सबसे पहले हमको जो प्रिंटिंग करवानी है वो किसके लिए कराने हैं, स्पेस के लिए कराने हैं। तो सबसे पहला स्पेस आपको कहां मिलेगा, 1, फिर 2, फिर 3 यानी 4, फिर 1 2 3 1 2 और फाइनली 1। तो सबसे पहले इतना स्पेस हम लोग प्रिंट कराएंगे, जो हर बार 1 क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ठीक है, हर बार इतना स्पेस हमारे पास कम होता जा रहा है, यानी 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा। और स्टार में क्या हो रहा है, स्टार में सबसे पहली बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसका मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो है किस तरह से हम लोग इसकी प्रिंटिंग कराएंगे वो चीज हम लोग समझेंगे प्रोग्रामिंग के द्वारा। प्रोग्रामिंग के द्वारा सबसे पहले हमने n की वैल्यू क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब फॉर i इन रेंज n, हमने कहा ये जो i वाला लूप है हमारा बाहर वाला, 1 2 3 4 5 5 बार चलेगा। तो i की वैल्यू यदि हम यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे 0 ले लें, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, ठीक है, और यहाँ पे 4 ले लें, तो 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। अब j की वैल्यू क्या बोला है, i से लेके n-1 तक चलेगा। i से लेके n यानी कि 0 से लेके चलेगा 0, और n-1 की बात करें तो 5 लिखा हुआ है, तो n-1 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 0 1 2 3 और 4 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहली बार ये वाला जो लूप है 4 बार चले, 1 2 3 4 बार चलेगा। तो 0 के लिए क्या प्रिंट होगा, स्पेस, तो स्पेस हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 0 के लिए स्पेस हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या प्रिंट होगा, फिर हमारा 1 के लिए भी हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 के लिए स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 के लिए स्पेस हमारा प्रिंट हो जाएगा। 4 पे क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। तो ये हमारा जो प्रिंटिंग हो रहा है किसके लिए हो रहा है, जे के लिए हो रहा है। ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, जे, 0, जे की वैल्यू है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 नहीं, क्योंकि 4 पे टर्मिनेशन हो जाएगा हमारा। फिर तो ये देखो हमारा प्रिंट हो चुका है। इसके बाद क्या, बिना लाइन चेंज किए हम यहाँ पे है फॉर j इन रेंज i+1 प्रिंट स्टार। तो i+1 कह रहा है कि j इन रेंज i+1, तो i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस अगर 1 करोगे आप तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये जो लूप है चलेगा क्या, 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए, 1 पे टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं 1 टाइम चलेगा। ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, पहली बार 1 टाइम चलेगा और स्टार हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हमारा प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। स्टार प्रिंट हो चुका है हमारा, लाइन चेंज करना है। लाइन चेंज कैसे होगा, ब्लैंक प्रिंट से। लाइन चेंज कर दिया, लाइन चेंज कर दिया तो फिर बाहर आया यहाँ पे 1, i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब 1 की j की वैल्यू है n-1 तक चलेगी। कहां से स्टार्ट होगा, i से, तो i स्टार्ट होगा क्या, i की वैल्यू 1 है, 1, और 1 से लेके फिर जो है n-1 तक। n-1 का मतलब क्या होगा, 4, तो 1 2 3 4 पे क्या, टर्मिनेशन, यानी 3 बार हमारा इसमें लूप चलेगा। अब ये 3 बार चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, 2 3 स्पेस प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे आते हैं इसमें। अब चूंकि ये 3 बार चलने के बाद 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, कहां पे आएगा, जे। जब j में आएगा तो ये i+1 बार चलेगा, और i की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 का मतलब क्या होगा, 0 1 2, और 2 पे क्या मिलेगा हमको, टर्मिनेशन मिलेगा। 2 बार चलेगा लूप, कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 2 बार क्या होगा, स्टार हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 2 बार स्टार हमारा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। क्लियर।
2 बार स्टार हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टार प्रिंट हो गया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हुआ क्योंकि हमें 2 पे बोला है कि i+1 यानी 2 पे टर्मिनेट हो जाए। ये देखो टर्मिनेशन पॉइंट है, 2 पे टर्मिनेट हो गया। लाइन चेंज होगा, लाइन चेंज हो गया हमारा, लाइन चेंज हो गया तो आई की वैल्यू चेंज हो गई, नहीं आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 हो गई तो 2 के लिए जो है हमारा ये वाला जे कितनी बार चलेगा, 2 से चलेगा, आई की वैल्यू 2 और 4 तक 2 3 4, 4 पे टर्मिनेट, 4 पे क्या टर्मिनेट। तो इस तरीके से हमारा ये 2 बार लूप चलेगा और 2 बार लूप चलेगा तो क्या होगा, स्पेस हमारा प्रिंट हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा है। अब फिर यहाँ पे आते हैं जे इन रेंज i+1। i+1 का क्या मतलब होगा, आपके पास 2+1 कितना होगा, 3 होगा तो 0 1 2 एंड 3 पे टर्मिनेशन। 3 पे टर्मिनेशन इस वाले लूप के लिए है, 3 पे टर्मिनेशन का मतलब इस 3 बार चलेगा लूप। 0 1 2 के लिए स्टार प्रिंट होगा तो ये 0 के लिए हमारा स्टार प्रिंट हो गया, 1 के लिए हमारा ये क्या प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हो गया और फिर हमारा पे यहाँ पे हमारा स्टार प्रिंट हो गया। 3 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। प्रिंट के साथ लाइन चेंज होगा हमारा, ये टर्मिनेट होगा, 3 पे हमारा लाइन यहाँ पे आएगा, लाइन चेंज होगा, लाइन चेंज हो गया, 3 पे आया। अब आई की वैल्यू 3 है, 3 के लिए क्या चलेगा, अगला वो करते हैं, आई से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू कितनी है 3, कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा, 3 से क्या बोलते हैं आई टू n-1, सॉरी n-1 तक जाएगा, नहीं जो आई की वैल्यू है हमारे पास वो 3 है, क्या है 3, और ये जो है n-1 तक जाएगा तो n-1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 3 और 4, 3 में एक जोड़ो कितना होगा 4 होगा, तो 4 पे टर्मिनेट यानी कि 1 टाइम में हमारा लूप चलेगा, 1 टाइम चलेगा तो 1 स्पेस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये 4 पे एंड हो जाएगा, फिर इसमें आएंगे फॉर जे इन रेंज i+1, तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और एक कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा तो कितना कहां तक चलेगा 0 1 2 और 3 एंड 4 पे टर्मिनेट। इसका मतलब 1 2 3 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, 4 बार स्टार हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 4 बार हमारा प्रिंट हो गया। फिर लाइन चेंज होगी हमारी, जैसे हर बार हो रही है वैसे इसकी लाइन चेंज होगी और प्रिंट लाइन चेंज करेगा और जाएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, लाइन चेंज होगी तो 4 हो जाएगी। अब 4 के लिए जो जे की वैल्यू है i टू n-1 चलेगा, आई की वैल्यू कितनी है 4 और 4 पे क्या टर्मिनेशन है, 4 पे इसका मतलब ये चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, मना कर देगा ना, क्योंकि 4 पे क्या हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, तो ये चलेगा नहीं, ये वाला लूप बिल्कुल नहीं चलेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आएगा। फॉर जे इन रेंज i+1 बार चलेगा, आई की वैल्यू 4 है यानी 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 पे टर्मिनेशन है, 1 2 3 4 5 बार स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट कराते हैं स्टार 1 2 3 4 एंड 5, और इस तरीके से हमारा आई की वैल्यू 4 आ चुकी है, और हम जब जाएंगे लाइन चेंज करते हैं की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो हमने बोला है 5 पे टर्मिनेशन हो जाए लूप से बाहर। और इस तरह से आपका देखो पैटर्न जो चाहिए था हमको मिल चुका है। इसको स्पेस के लिए जो हमने साइन रखा था वो हम मिटा देते हैं, तो देखो वही सेम पैटर्न जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं फॉर लूप से ये वाला पैटर्न है। आप देखिए पैटर्न क्या है हमारे पास, पैटर्न है हमारे पास स्टार है, एक पैटर्न देखो ये बन रहा है हमारे पास। अगर हम लोग इसको ट्रायंगल बनाए तो ये देखो ये पैटर्न हमारे पास बन रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक पैटर्न हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है। क्लियर। और एक पैटर्न हमारे पास ये भी बन रहा है, आप देखो ये क्या है, ये हमारे पास स्पेस का ट्रायंगल है, ये हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये सबसे पहले हम स्पेस प्रिंट कराएंगे। तो स्पेस हमारे पास कितना स्पेस है, पहले 1, पहले कितना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर कितना है हमारे पास यहाँ पे देखो 1 2 3
अब फिर कितना 1 2 और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम लोग कंफ्यूजन होगा इसकी वजह से, इसको हम क्लियर। तो इस पैटर्न के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम्स को देखेंगे और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स को राइट किया हुआ है, तो प्रोग्राम्स को समझने की कोशिश करिए आप। सबसे पहले मैंने n की वैल्यू 5 लिया है। क्यों 5 लिया है? 1 2 3 4 5 कितनी लाइनें हैं टोटल? 5 लाइनें हैं। कितनी है? 5 लाइन। तो इसलिए मैंने n की वैल्यू 5 ले लिया। ठीक है। अब जो वाला लूप है, बाहरी लूप है, फॉर i इन रेंज n 5 तक चलेगा। कैसे? i की वैल्यू हमारे 0 से चलेगी 1 2 3 एंड 4 5 पे क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन, यानी 5 वाला हमारा नहीं चलेगा। क्लियर है? तो 5 वाले को रहने ही देते हैं, 5 नहीं चलेगा तो 0 1 2 3 4 चलेगा हमारा। अब i के लिए जो j की वैल्यू है वो i टू n माइनस 1 तक चलेगी। अब i टू, यहाँ पे मैं j का एक ब्लॉक बना देता हूं जिससे कि वो डिफरेंशिएट होता है। ये हमारा j और 0 से लेके क्या आएगी? n माइनस 1 तक चलेगा। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर? 0 1 2 3 4 तक हमारा ये चले। चलो देखते हैं लगा के। पहले i के लिए 0, i के लिए जब 0 की वैल्यू है तो j की वैल्यू कितनी चलेगी? i टू n माइनस 1, यानी 0 से लेके कहां तक? 4 तक। एंड 4 पे लेके टर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं चलेगा, ये वाला हमारा पहली बार नहीं चलेगा। क्लियर है? 4 पे हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास? अब देखो, अगर j की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 चलती है, j की वैल्यू कितने चलेगी? 0 से लेकर 3 तक, 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा? स्पेस। तो इसका मतलब 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस। तो देख लो 1 स्पेस प्रिंट हो गया, 2 स्पेस हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। क्लियर? क्लियर? अब जब हमारा स्पेस प्रिंट हो गया और हमारा 4 पे क्या हो गया? 4 मिला, इसको टर्मिनेट हो गया तो j में आएगा। फिर हमारे पास तो j क्या बोल, सॉरी, हमारा जब लाइन चेंज होगा तो इस वाले में यहाँ पे भी j ले लिया है। ठीक है, मतलब ले सकते हो आप, कोई पहले ये वाला आप चाहो तो बदल भी सकते हो, सेम भी ले सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो j ले लिया है तो इस j में चाहो तो आप चेंज कर लो। इसको मान लो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो k ले लो और इसको ले लो j के l ले लो। ठीक है, ठीक। तो अब देखो k की वैल्यू, जो k की वैल्यू है i प्लस 1 बार चलेगी और स्टार प्रिंट होगा। i प्लस 1 बार चलेगा तो मतलब इसके बाद i प्लस 1 का मतलब क्या है? 0 प्लस 1 1। इसका मतलब 0 1 1 पे टर्मिनेट, यानी 1 टाइम हमारा चलेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा हमारे पास? इसको हटा देते हैं, स्टार प्रिंट होगा। क्लियर है? स्टार प्रिंट हो गया हमारा। फिर l के लिए क्या हमने चलाया? l हमारा i बार चलेगा। तो l हमारा जब i बार चलेगा तो आप देखो i की वैल्यू 0 है, 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी 1 नहीं आएगा। इसमें एक ही वैल्यू आएगी, कह रहा i से शुरू होगा, i पे टर्मिनेट। ये देखो 0 पे टर्मिनेट, i की वैल्यू 0 पे टर्मिनेट। इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, लाइन चेंज हो जाएगी हमारी। लाइन चेंज होगी तो प्रिंट के बाद लाइन चेंज होगी, क्योंकि ब्लैंक प्रिंट क्या करता है? लाइन को चेंज कर देता है। लाइन चेंज हो गई तो हमारे पास जो i की वैल्यू है 1, यानी i की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो गई, 1 आ गया हमारे पास। i की वैल्यू जब 1 इंक्रीमेंट हो गई है तो 1 इंक्रीमेंटेशन के बाद i के लिए जो j की वैल्यू है n-1 चलेगी, यानी i से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 2 3 और 4 पे क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। कितनी बार चल रहा है? 1 2 3। इसके लिए क्या प्रिंट होगा? स्पेस, 3 बार स्पेस, 1 2 3 बार स्पेस प्रिंट हो गया हमारा। क्लियर है? 3 बार स्पेस प्रिंट हो चुका है हमारा। अब आते हैं k में। k हमारा i प्लस 1 बार चलेगा, यानी कि k i प्लस 1, तो i की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 1 2 पे टर्मिनेट, यानी 2 बार चलेगा। क्या प्रिंट होगा? स्टार प्रिंट होगा।
क्लियर, स्टार प्रिंट होगा। के की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, टर्मिनेट होगा, ये 2 पे 2 मिल चुका, टर्मिनेट हो गया है। अब यहाँ पे एल में आएगा, एल में आएगा तो रेंज आई, इसकी जो रेंज है वो क्या है, इसकी जो रेंज है वो आई तक चलेगा। इसका मतलब जो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 0 से शुरू होगा, 1 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार चलेगा, एक बार चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, स्टार। इसका मतलब यहाँ पे एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, प्रिंट होगा स्टार के बाद 1 पे टर्मिनेट होगा और लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लाइन चेंज हो जाएगी हमारी। लाइन चेंज होने के बाद फिर हमारा जो है यह यहाँ पे जाएगा और लाइन जो लाइन की वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू है 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 के लिए जे की वैल्यू फिर i2n - 1, i2n - 1 क्या है, तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई की वैल्यू है हमारे पास 2, 2 3n - 1 क्या है, 4 है, 4 पे टर्मिनेट है, नहीं चलेगा तो 2 बार चलेगा, 2 बार क्या प्रिंट कराएंगे, स्पेस, ये लो स्पेस प्रिंट हो गया। फिर हमारा 4 पे टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन होगा तो इसमें किस लूप में आया, लूप हुआ k इन रेंज i + 1, i + 1 बार हमारा चलेगा तो i + 1, i की वैल्यू कितनी है 2, 2 और 1 3 तो 0 1 2 3 पे टर्मिनेशन हो गया। कितनी बार लूप चल रहा है, 1 2 3, क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा। स्टार प्रिंट होगा तो 1 2 3 स्टार प्रिंट हो गया। अब 3 पे क्या हो गया, हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, फिर एल में आएगा, एल में आएगा तो एल इन रेंज आई, आई कितनी बार चलेगा भाई, आई, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है तो 0 1 2, 2 पे टर्मिनेशन, कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। कितनी बार लूप चलेगा, 2 बार चलेगा, 2 बार क्या प्रिंट होगा भाई, स्टार प्रिंट होगा। लो 2 बार स्टार हमारा प्रिंट हो गया। क्लियर, लाइन चेंज, लाइन चेंज कौन करता है, प्रिंट, ब्लैंक प्रिंट हमारा लाइन को चेंज कर देता है। ठीक है, लाइन चेंज किया तो क्या हो गया, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर आई की वैल्यू 3 के लिए जो जे की वैल्यू है कितनी चलेगी, i2n - 1, 3 के लिए आई 3 यानी 3 से चलेगा और 4 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, स्पेस हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं k इन रेंज i + 1, i + 1 तक चलेगा तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 और 1 क्या होगा 4, 3 और 1 क्या होगा 4 होगा। तो 3 से लेके यानी कि सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा, ठीक है कोई बात नहीं, करेक्ट करते हैं इसको। ये कहां से कहां तक कहां चलेगा, ये फॉर k इन रेंज i + 1 चलेगा, 0 से होगा ना, 0 1 2 3 और कहां पे टर्मिनेट होगा 4 प्लस टर्मिनेट। क्लियर, कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4, 4 बार चलेगा तो 4 स्टार हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 स्टार प्रिंट हो गया। 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा, इसमें आएगा एल इन रेंज आई प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू स्पेस, प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू स्पेस। अब कितनी बार चलेगा ये, आई बार, आई की वैल्यू कितनी है 3 बार तो 0 1 2 3, 3 पे टर्मिनेट, कितनी बार चलेगा 3 बार चलेगा, 0 1 2 के लिए क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, 1 2 एंड 3 स्टार प्रिंट हो गया हमारा। ऐसा करने के बाद 3 पे टर्मिनेशन होगा और हमारा आएगा ये लाइन चेंज करेगा क्योंकि ब्लैंक प्रिंट है, लाइन चेंज करेगा तो 4 नंबर इंडेक्स नंबर 4 पे चले जाएंगे, इंडेक्स नंबर 4, आई की वैल्यू जब 4 होगी तो 4 के लिए जो जे की वैल्यू होगी क्या होगी, i2n - 1, इसको इरेज करते हैं। अब जो हमारा i की वैल्यू 4 है उसके लिए j की वैल्यू i2n - 1, तो i2n - 1 यानी 4 और 4n - 1 कितना 4 से शुरू होगा 4 पे फिनिश होगा, इसका मतलब ये वाला लूप नहीं चलेगा। क्लियर है, ये बिल्कुल चलना नहीं करेगा, स्पेस प्रिंट ही नहीं होगा, नहीं चलेगा तो स्पेस प्रिंट नहीं होगा तो फिर इस वाले लाइन पे आएगा, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। फॉर k इन रेंज i + 1 कितनी बार चलेगा, i + 1 बार चलेगा, i की वैल्यू 4 है
तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0 1 2 3 और हमारा यहाँ पे हो गया 4 और 5 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 बार क्या प्रिंट होगा हमारा, स्टार प्रिंट होगा। 5 बार स्टार प्रिंट करा देते हैं। 1 2 3 4 5 स्टार हमारा प्रिंट हो गया। और इस 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। 5 पे टर्मिनेट हो गया। हम एल वाले में आते हैं। जो एल की वैल्यू है वो कहां तक जाएगी, आई तक जाएगी। आई की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 0 1 2 3 अरे सॉरी 3 4, 4 पे क्या है, टर्मिनेशन। 1 2 3 4 क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा। 1 2 3 4 स्टार प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, प्रिंट से लाइन चेंज हो गई और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो क्या बोला है कि एन पे टर्मिनेट हो जाएगी, 5 पे टर्मिनेट। इसका मतलब ये पूरा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। आप देखो सेम पैटर्न हमको मिल चुका है जो हमको चाहिए था। यहाँ पे स्पेस में मिटा देता हूं। तो आप एक बार देखो, जो हमको चाहिए था वही सेम यहाँ पे हमको मिल चुका है। इस तरीके से इस लूप को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और आप एक एक लाइन चीजों को समझ के चलो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शेयर करो आप। और इस तरीके से हम जो है लूप को करने के लिए आपको क्या चीजों को ध्यान देना है, ध्यान यह देना है कि ये जो लूप के अंदर कोई भी चीज स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है तो कितनी बार वो रन करेगा, कितनी बार वो चलेगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट उतनी बार चल जाएगा और वो जो भी स्टेटमेंट आपने राइट किया है प्रिंटिंग कराने के लिए हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो आप शेयर कर सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं पैटर्न। ये लिखा हुआ है फॉर लूप से हम इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। पैटर्न क्या है आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हमको क्या चीज देखना है, सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं कि इसमें जो रो की संख्या है वो कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने रो है टोटल, 6 रो है। यानी यदि हम लोग जो है जो पहला लूप बाहर वाला लूप हम लोग डिफाइन करेंगे वो जो है 0 से लेके आप 6 तक ले सकते हो। ठीक है, या 1 से लेके 7 तक ले सकते हो। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप जो है उसको कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक, चूंकि यहाँ पे जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं वेरिएबल ले रहा हूं n नाम का, और यहाँ पे मैं n नाम का वेरिएबल में 1 असाइन कर दे रहा हूं। क्लियर, n नाम के वेरिएबल में हम 1 का क्या कर दे रहे हैं, असाइनमेंट कर दे रहे हैं। आगे इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, हम n को ही सबसे पहले प्रिंट कराएंगे जो 1 हमारा आया हुआ है। और एक चीज ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जितनी बार रो चेंज हो रही है उतनी बार हमारे पास 2 का जो है ना 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर, इसका मतलब हमारा जो ये कॉलम है हर बार 2 कैसे आप देखो, पहली बार 1 था, कॉलम 1, फिर 1 2 3 बार चला है कॉलम, फिर 1 2 3 4 5 बार चला कॉलम। ठीक है, फिर 2 का पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 बार चला कॉलम। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, कॉलम में हर बार का 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जब लाइन हमारी चेंज हो रही है, जब लाइन चेंज हो रही है 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक स्टॉप नाम का वेरिएबल ले रहा हूं और मैं इस वेरिएबल में सबसे पहले 2 वैल्यू असाइनमेंट कर रहा हूं। क्यों 2 वैल्यू असाइनमेंट कर रहा हूं, क्योंकि हर बार मुझे 2 का इंक्रीमेंट करना है जब हमारी लाइन चेंज होगी। तो
जब हमारी लाइन चेंज होगी तो हम हर बार क्या करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे अगर हम 6 लिख दें, क्योंकि आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो मैंने 6 लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होता है कि जो आपने यह लिखा, इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा और 6 पे टर्मिनेट होगा और 1 का हमेशा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, जो बाय डिफॉल्ट जो है हमारा पाइथन ले लेता है। बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा और बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट ले लेगा। तो ये आप आई थिंक आप समझ रहे होगे इस चीज का मीनिंग क्या होगा, कैसे हम लोग इसको करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैंने राइट करा था ऊपर, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, 0 6 1। ठीक है, आप इसको ऐसे ही राइट करो, ज्यादा बेटर है, कम समय में आपकी चीजें हो जाएंगी। अब आते हैं फॉर जी। फॉर जी इन रेंज, जो जे की रेंज है हमारे पास, जो जे की रेंज है हमारे पास कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके, कहां से लेके जाएगी, 1 से लेके और स्टॉप तक जाएगी। कहां तक जाएगी, 1 और स्टॉप तक। ठीक है, 1 से लेके स्टॉप तक जाएगी और 1 का क्या होगा, हमारा इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? 1 से लेके स्टॉप तक जाएगी। अभी इसको हम पूरा प्रॉपर ड्राई रन करेंगे और फिर चेक करेंगे इसको कैसे वाला प्रोग्राम हमारा होगा। अब हमको प्रिंट क्या कराना है, एन, तो यहां पे हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एन एंड इज इक्वल टू स्पेस, एन के बाद कामा, फिर एंड इज इक्वल टू स्पेस। स्पेस क्यों है भाई, क्योंकि एक बार जब भी कोई चीज प्रिंट होगा 2 तो उसके बीच स्पेस आएगा, फिर 3 उसके बीच स्पेस आएगा, तो स्पेस इसके लिए हमने दिया। क्लियर? अब ये चीज हो गई हमारी। एक बार प्रोग्राम राइट कर लेते हैं, फिर हम अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को, कैसे ये प्रोग्राम हुआ है, कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखें और एक बार हम प्रोग्राम राइट कर लें। कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बार में कुछ चीजें अच्छे से समझ में आए, तो जब ड्राई रन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चीजों का। ठीक है, तो हमारा ये चीज हो गया। एक चीज और बात है कि जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे एन प्रिंट हो रहा है 1, तो मैं अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू n प्लस 1 कर दूं, n प्लस 1 क्योंकि हर बार इस लूप में देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे क्या हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं यार लूप के अंदर ही n इज इक्वल टू n प्लस 1 कर देता हूं। फिर यहां पे जाता हूं फॉर लूप की, ये वाला अंदर वाला जो फॉर लूप है, इसके नीचे मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा। और प्रिंट का मतलब लाइन को चेंज करना, हमारा लाइन जो होता है चेंज हो जाता है इसके थ्रू। तो n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक चीज हमको करना है, n इज इक्वल टू नहीं, स्टॉप की वैल्यू, स्टॉप की वैल्यू को क्या करना है, हमको इंक्रीमेंट करना है। स्टॉप की वैल्यू को हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो स्टॉप इज इक्वल टू स्टॉप प्लस 2। क्लियर? अभी हमारा जो प्रोग्राम है पूरा कंप्लीटली प्रोग्राम हमारा हो चुका है। अब इसको हम लोग प्रॉपर ड्राई रन से टेस्ट करेंगे कि ये वाला प्रोग्राम जो है हमारा सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको हम लोग चेक करते हैं एक एक लाइन। सबसे पहले हमने क्या लिया है, n की वैल्यू 1 लिया है। n की वैल्यू 1 लिया, क्यों लिया है, क्योंकि हमको सबसे पहले n की वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट कराना है, इसलिए मैंने n की वैल्यू 1 वेरिएबल में असाइन कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने स्टॉप की वैल्यू 2 लिया। क्यों 2 लिया है भाई स्टॉप की वैल्यू, क्योंकि स्टॉप जो है हमारा हर बार 2 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमने पहली बार में इसको 2 ले लिया कि हमारा जो 1 से लेके हमारा ये कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, लेकिन पहली बार कितना चलेगा,
एक ही बार चलेगा। पहली बार जो हमारा चलेगा ये वाला लूप वन टाइम चल रहा है। तो आप एक बार अगर ध्यान दो कि अगर हम फॉर आई इन रेंज 6 लिखा है हमने, तो आई की अगर हम वैल्यू हम यहाँ पे राइट करें 0 और 1 2 3 4 5, ये हमारा चलेगा आई की वैल्यू। तो 0 के लिए अगर हम जे की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे जे लिखते हैं, यहाँ पे बॉक्स में मैं जे लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये हमारा क्या है जे। जे तो जे की वैल्यू कहां से शुरू करा आपने? 1 से शुरू करा है, 1 से आपने शुरू करा है जे की वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 और आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक गया है, तो उतना मैं लिख लेता हूं 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? तो जो है सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 होगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जो जे होगा वो कहां तक चलेगा? जो जे होगा 1 से लेके स्टाफ तक चलेगा, और स्टाफ की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है। स्टाफ की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसका मतलब सबसे पहली बार 1 के लिए चलेगा, जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगा? n। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? प्रिंट करा देते हैं। ये हमारा बाउंड्री लाइन को छोड़ देता है, जिससे हमें पता रहे कि हम क्या प्रिंट करा रहे हैं। हम प्रिंट करा दिए 0 के लिए क्या? 1। ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 1। अब चूंकि n प्रिंट होने के बाद n इज इक्वल टू n प्लस 1 होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और 1 जोड़ोगे आप तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब n की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये जाके चेक करेगा क्या हमारा जो n की वैल्यू 2 हो गई, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो स्टाफ की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होगी, तो स्टाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आपने क्या बोला है? ये स्टाफ पे टर्मिनेट हो जाए, इसका मतलब हमारा ये वाला जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा ये 1 ही प्रिंट रहेगा। क्लियर? ये क्यों टर्मिनेट हो रहा है? क्योंकि आपने लिखा है कि 2 पे टर्मिनेट हो जाए। व्हाट इज द स्टाफ? स्टाफ इज द टर्मिनेशन पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। तो हर बार जब प्रिंट करेगा, जब इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो चलेंगे, सबसे पहले बार प्रिंट कराया आपने, n प्रिंट हो गया, फिर n की वैल्यू आपने बढ़ा दी है, n की वैल्यू बढ़ा देते, n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई आपके पास। n की वैल्यू कहीं राइट कर लो आप, n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, बट इसका अभी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कहीं यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जाएगा, j की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होगी, 2 होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो क्या होगा? लाइन चेंज होगी। लाइन चेंज होगी तो मतलब दूसरी लाइन में आ चुका, यानी 1 में आ चुका। अब i की वैल्यू 1 हो गई, i की वैल्यू क्या हो गई? 1 के लिए j की वैल्यू कितनी चलेगी? स्टाफ तक चलेगी। और स्टाफ की वैल्यू कितनी है? जब लाइन हमारी चेंज हुई है तो स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2, यानी कि स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। 2 और 2 कितना होता है? स्टाफ की वैल्यू हमारे पास अब कितनी हो गई? 4 हो गई है। हर बार जब लाइन चेंज होगा तो 2 का स्टाफ का इंक्रीमेंट होगा। तो ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट हो गया तो 4 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो जे वाला है 1 से लेके हमारा कितनी बार चलेगा? 1 से लेके स्टाफ तक चलेगा, यानी एक स्टाफ का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। क्लियर? तो फिर हम जाएंगे यहाँ पे जे जो हमारा आई की वैल्यू 1 है, 1 के लिए जो जे है 1 से लेके स्टाफ तक चलेगा। सबसे पहले बार 1 के लिए चलेगा, तो 1 के लिए चलेगा तो क्या प्रिंट कराएंगे? n प्रिंट कराएंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? 2। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे? 2 प्रिंट कराएंगे, जो देखो यहाँ पे आया हुआ है। अब प्रिंट हो गया ना, तो n इक्वल टू क्या हो गया? n प्लस 1, यानी n की वैल्यू हमारे पास अपडेट हो चुकी है। अब क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। n की वैल्यू 3 हो चुकी है। क्लियर है सभी लोगों को? अब हमारा j के लिए 2 के लिए चले, क्योंकि अब इसमें जाएगा तो j की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, और 2 हमारा चूंकि स्टाफ यानी कि 4 से कम है, तो जो है हमारा इस वाले में आएगा प्रिंट n। अब प्रिंट n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 हो गया। अब फिर क्या? n प्लस 1, n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी क्या हो गया? 4 हो गया। n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। अब फिर जाएगा यहाँ पे, कहां पे?
क्या आएगा, एक का इंक्रीमेंट होगा, यानी जो j की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। अब 3 के लिए प्रिंट n, और प्रिंट की n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है हमारा स्टाफ की वैल्यू क्या हो गई, स्टाफ की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होगी तो 4 हो जाएगी, और आपने लिखा है कि 4 पे क्या हो, टर्मिनेट हो। आपने क्या बोला, 4 पे टर्मिनेट हो, तो अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होके बाहर आएगा, बाहर आएगा तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लाइन चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब हम कहां पे पहुंच चुके, दूसरे रो में पहुंच चुके, दूसरी लाइन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब दूसरी लाइन में हम लोग देखते हैं आई की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू देखो अब 2 हो चुकी है। लाइन चेंज हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी जब लाइन चेंज होगा तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है। अब 2 के लिए जो जे की वैल्यू है वो कहां तक चलेगी भाई, जे की वैल्यू हमारा स्टाफ तक चलेगी, और स्टाफ की जो वैल्यू है हमारे पास, स्टाफ की वैल्यू क्या होगी, स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2, इसका मतलब स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2 का मतलब हो जाएगा 6। लाइन चेंज होने से पहले ही हमारा स्टाफ क्या हो जा रहा है, अपडेट हो जा रहा है, तो हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, तो स्टाफ की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 6 हो गई। अच्छा एक बात और है कि लास्ट टाइम जब इसने प्रिंट किया था तो 1 4 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी, और कितनी हो चुकी थी, 5 हो चुकी थी। क्लियर है। n की वैल्यू हमारी 5 हो चुकी थी। कैसे 5 हुई थी भाई, आप देखो यहाँ पे देखो प्रिंट n हमारा 4 प्रिंट हो गया ना, ये 4 प्रिंट हो गया है हमारा, ये देखो 4 प्रिंट हो चुका है, तो इसके नीचे आएगा ये वाला स्टेटमेंट चलेगा ना, तो n इक्वल टू n प्लस 1 होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो n इक्वल टू 5 हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब 5 स्टोर होने के बाद फिर यहाँ पे गया तो स्टाफ की वैल्यू हमारी जो थी 4 थी, 4 पे टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे लाइन हमारा चेंज हो गया, और स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2, यानी 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब 2 के लिए सेम प्रोसेस करते हैं। जब i की वैल्यू 2 होगी तो j की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 से लेके स्टाफ तक, 1 से लेके स्टाफ तक का मतलब 6 पे हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंट n की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 5 है, अपडेटेड वैल्यू n की क्या है हमारे पास, 5 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 5, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, फिर n इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा, यानी n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, इस लूप में j में जाएगा तो 1 का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 1 बढ़ेगा हमारा, जब 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 j की वैल्यू 2 के लिए हमारा जो है क्या चलेगा, प्रिंट n की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब क्या हो गया, n 6 है, n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी 1 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। तो अब फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 के लिए प्रिंट n क्या होगा, 7 होगा हमारा। क्लियर, हमने बोला है 6 तक चलेगा, स्टाफ की वैल्यू जब तक 6 नहीं हो जाएगी तब तक हमारा चलेगा। अभी स्टाफ की वैल्यू हमारे पास जो स्टाफ की वैल्यू है हमारे पास कितनी हुई है, हर बार जब हम लाइन क्या बोलते हैं, अभी तो इसमें हम इस वाले में है, तो हमारे स्टाफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। ठीक है, स्टाफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है, और हम कहां तक पहुंचे हैं, अभी 3 तक पहुंचे हैं, 3 तक, इसका मतलब अभी एक और जो है 2 बार हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो अब इसके बाद जो है हमारे n की n इक्वल टू n प्लस 1, तो n इक्वल टू n प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये हमारा जो है लाइन इस वाले लाइन में आएगा, j वाले रो में आएगा, और 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 होगा तो प्रिंट n का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 8, प्रिंट n का मतलब हो गया हमारे पास 8। ठीक है, तो हमारा 8 हमारा क्या हो गया, फिर n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब जो है प्रिंट n करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 9 प्रिंट होगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि j की वैल्यू हमारे कितनी हो चुकी थी, 5 हो चुकी थी, और j की वैल्यू जो है
1 का इंक्रीमेंट होगा तो 6 हो जाएगा, और हमने बोल रखा है कि 6 पे क्या हो जाए, ये टर्मिनेट हो जाए, तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और लाइन हमारी चेंज हो जाएगी। तो हम आई के 3 रो में पहुंच चुके हैं, तीसरे नंबर के रो में, यानी 0 से चला है तीसरे नंबर के रो में हम पहुंच चुके हैं, इंडेक्स नंबर 3 के रो में हम पहुंच चुके हैं। तो इंडेक्स नंबर 3 के रो में हम पहुंच चुके हैं। अब लाइन चेंज हुई तो स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2 हो गया, तो स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2 का मतलब 8 हो गया। क्लियर? तो स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2 हमारा हो चुका है। फिर क्या जाएगा, आई में वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट हो गई, 1 इंक्रीमेंट हो गई, तो 3 हो जाएगा हमारा। अब 3 के लिए जो जे की वैल्यू है कहां तक चलेगी, 1 से लेके स्टाफ, 1 से लेके स्टाफ का मतलब क्या है, 8 टाइम्स, 1 से लेके मतलब क्या है, 1 से लेके 7, इसका मतलब 2 2 4 1 5 चला है, फिर 7 बार हमारा ये लूप चलेगा जे वाला। कैसे चलेगा देखते हैं। तो सबसे पहले 1 के लिए, जे की वैल्यू 1 के लिए प्रिंट होगा n, और n की वैल्यू आपने अपडेट की थी 10, तो यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, 10। क्लियर है? यहाँ पे प्रिंट होगा 10, और फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, और हाँ 10 हो गया, फिर n की वैल्यू n प्लस 1 यानी 11 हो गया, 11 हो गया। फिर जाएगा हमारा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 के लिए प्रिंट होगा हमारा क्या, n की वैल्यू 11, और एक और फिर इंक्रीमेंट होगा n इज इक्वल टू n प्लस 1 यानी 12 हो जाएगा हमारे पास n की वैल्यू। फिर जो है हमारा j की वैल्यू में आगे बढ़ेगा, और j की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। तो 3 के लिए जो है 3 के लिए हमारे पास जो n की वैल्यू है प्रिंट होगी वो क्या, 12, n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो फिर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, n इक्वल टू 13 हो जाएगा। फिर जाएगा j में, और j में अगला जो हमारा वैल्यू है j की 4 है, तो 4 के लिए जो है हमारे पास प्रिंट n होगा, n की वैल्यू कितनी है, 30। क्लियर है? n इज इक्वल टू n प्लस 1, n इज इक्वल टू n प्लस 1 यानी क्या हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। फिर लूप के अंदर यहाँ पे जाएगा, लूप हमारा कहां तक आ चुका है, 5 तक आ चुका है। 5 के लिए प्रिंट होगा n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40। क्लियर है? n प्रिंट हो चुका हमारा, फिर n प्लस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा n की वैल्यू। और फिर जो है हमारा इंक्रीमेंट 15 हो गया हमारा। फिर j में जाएगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो 1 का इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी हो चुकी है, 5, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 के लिए हमारा ये चलेगा, ये 5 के लिए चला हुआ है, 6 के लिए हमारा ये चलेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से राइट करते हैं, अदर कंफ्यूजन हो जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो 6 के लिए हमारा ये चलेगा। प्रिंट n का मतलब क्या होगा, 15 हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। और n इज इक्वल टू n प्लस 1 यानी n की वैल्यू क्या हो चुकी है, 16 हो चुकी है। क्या हो चुकी है, 16 हो चुकी है। फिर जाएगा ये हमारा, और इसके बाद हमारा इसके लिए प्रिंट होगा। इसके बाद हमारा हमारा 6 के लिए प्रिंट हुआ था 15, अब प्रिंट होगा हमारा जो है 7 के लिए। तो अब हमारा ये 15 प्रिंट होगा और n की वैल्यू 16 हो चुकी है, और n जो j की वैल्यू है 1 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 के लिए हमारा ये चलेगा, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 है। देखो तो 16 हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब जो है हमारा जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू n प्लस 1 यानी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। और 1 का इंक्रीमेंट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। j की वैल्यू 8, आपने बोला है कि 8 पे क्या हो, टर्मिनेट हो, तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा इसका। और आएगा लाइन हमारा चेंज होगा, लाइन चेंज होगा तो किस लाइन में पहुंच जाएंगे, 4 पे हम पहुंच जाएंगे। लाइन चेंज करने के बाद स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2, तो स्टाफ की जो भी वैल्यू होगी वो 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। 8 और 2 10। तो अब स्टाफ की वैल्यू हमारे पास 10 हो चुकी है, और एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 17 हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। एन की वैल्यू 17 हो चुकी है, और फिर हमारे पास जो आई की वैल्यू है 4 है। तो आई के लिए यानी 4 के लिए जे की वैल्यू, जे कितनी बार चलेगा, 1 से लेके स्टाफ तक चलेगा। यानी 1 से लेके स्टाफ तक का मतलब क्या,
10 पे टर्मिनेट होगा, यानी कि टोटल हमारा जो लूप चलेगा 9 टाइम्स चलेगा। क्लियर है? टोटल ये वाला जो लूप है 9 टाइम्स चलेगा और इसमें 9 बार प्रिंटिंग होगी। क्लियर है? 9 बार क्या होगी? प्रिंटिंग होगी, जैसे हमने पहले कराया था वैसे फिर देखते हैं एक बार। तो प्रिंट एन 1 के लिए जे की वैल्यू 1 के लिए प्रिंट एन करेगा, तो प्रिंट एन की वैल्यू कितनी है? 17 है। 17 हमारा क्या हो गया? प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर n+1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 हो गया। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगा हमारा, एक इंक्रीमेंट होगा 2 के लिए हमारा क्या? 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर n+1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और फिर एक का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, हर बार का इंक्रीमेंट हो रहा है 20 हो जाएगा, फिर कितना होगा? 21, फिर कितना होगा? 22, फिर कितना होगा? 23, फिर कितना होगा? 24। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो लूप है 9 टाइम्स चलने वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25। क्लियर है? 25 हो चुका, और ये लास्ट टाइम में n+1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और जो लूप है हमारा वो 10 पे टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होगा तो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो क्या होगा? स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2, यानी स्टाफ प्लस 2 तो हो जाएगा कितना? 12। 10 2 12। अब की बार जो टर्मिनेशन होगा वो 12 पे होगा। अब की बार जो टर्मिनेशन होगा वो 12 पे होगा, यानी जो लूप है हमारा 1 से लेके कितने टाइम चलेगा? 11 बार चलेगा। पिछली बार कितनी बार चला था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। हर बार 2 कॉलम बढ़ जा रहा है, इस बार भी 2 कॉलम बढ़ेगा। और जो i की वैल्यू है 5 हो चुकी है। 5 के लिए j की वैल्यू 1 से लेके 12 तक चलेगी। 1 से लेके 12 तक का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 में टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? तो 12 अब हम प्रिंट करते हैं 1 के लिए। j की वैल्यू 1 के लिए क्या प्रिंट होगा? n की वैल्यू कितनी है भाई? 26 हो गया। क्लियर है? फिर 26 में एक का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? 27। ऐसे ही सब में इंक्रीमेंट होता रहेगा। आप आई थिंक समझ चुके होंगे। 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। क्लियर? अब 36 जब हमारा प्रिंट हो जाएगा तो जो n की वैल्यू होगी हमारे पास क्या हो चुकी होगी? 37 हो चुकी होगी। और जब बाहर आएगा लाइन हमारी चेंज होगी, क्योंकि हमने क्या बोला था 12 पे टर्मिनेट हो जाए तो 12 पे लूप बाहर आ जाएगा, और टर्मिनेशन के बाद लाइन चेंज होगी। स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये सब तो होगा, बट ऐसा कोई मीनिंग, खास मीनिंग हमारे लिए इस लूप में होगा नहीं, क्योंकि ये जब यहाँ पे जाएगा i में, तो i की वैल्यू चूंकि 5 हो चुकी है, तो 5 से 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो आपने बोला है कि 6 पे टर्मिनेट हो जाए तो ये लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। और इस तरीके से हमको जो आउटपुट है, यह आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये लूप जो है, आप इसको जैसे मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप, उसको वैसे करके देखो, बहुत इजी और आसानी से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता सकते हो, कमेंट्स में बोल सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हम इस पैटर्न को पाइथन में देखने वाले हैं, फॉर लूप के द्वारा कैसे हम ये वाला पैटर्न जो प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न क्या हमारा क्या है। आप एक बार ध्यान से देखो, एक है, फिर 1 2 है, फिर क्या है? 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इसकी एक लाइन खींचूं तो ये जो पैटर्न है, ठीक,
हमारा एक पैटर्न बन रहा है। क्लियर? क्लियर है सभी लोगों को? अब एक पैटर्न हमारा ये बन रहा है, पहले में एक, फिर क्या है हमारा दो, और एक का डिक्रीमेंट है वन, फिर तीसरे में क्या है थ्री, फिर टू, फिर वन, फिर फोर, थ्री, टू, वन। तो आपके पास एक पैटर्न यह बन गया और एक पैटर्न यह बन गया। क्लियर? तो पैटर्न हमको समझ में आ गया कि इसका पैटर्न क्या बन रहा है। अब इस पैटर्न के लिए हम लोग जो है प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, क्या हमको सोचना है। तो इसमें सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि ये जो रो है कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच रो है। तो आप देखो फॉर आई इन रेंज 5 लिख दिया। उसके लिए बाहर वाले लूप के लिए हमने 0 से लेके 5, यानी जो आई की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 5 पे हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 0 से लेके चलेगा 4 तक, अब 5 पे हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो ये वाला प्रिंटिंग है, ये वाला पहले 1 प्रिंट होगा, ठीक है, और उसके बाद 1 2 1 प्रिंट होगा। तो कैसे हम प्रिंट कराएंगे इसको, ठीक है, देखेंगे। तो इसके लिए मैंने लिखा फॉर जे इन रेंज 1 से लेके i प्लस 2 तक चलेगा, और 1 का इंक्रीमेंट होगा उसमें। अब i प्लस 2 की बात करें तो i प्लस 2 क्या होगा भाई, 0। अगर i की वैल्यू यहाँ पे j एक जो है बना लेते हैं हम लोग, j, ये हमारा क्या है j। तो j कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1। क्लियर? 1 से स्टार्ट होगा तो अगला 2 होगा, अगला 3 होगा, अगला 4 होगा, और अगला 5 होगा। ठीक है, जो भी हो, जहां पे टर्मिनेट होगा या रिक्वायरमेंट होगी तो हम इंक्रीमेंट कर लेंगे। अब देखते हैं कि जो i की वैल्यू हमारी 0 है, 0 के लिए j की वैल्यू कितनी बार चलेगा, i प्लस 2। तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई, 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब 2 तक चलेगा, यानी 2 पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इसका मतलब पहली बार में 1 टाइम हमारा लूप चलेगा। अब क्या प्रिंट करा रहा है, j यानी 1, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? और ये प्रिंट करने के बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा, और हमने कहा है कि i प्लस 2 पे क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो i प्लस 2 क्या है, 2, यानी 0 प्लस 2 2 है, तो 2 पे टर्मिनेट हो गया। 2 पे हमारा क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो बाहर आया, इसके बाहर आया, तो उसके अभी लाइन चेंज नहीं किया। लाइन चेंज अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लगाएंगे, ब्लैंक प्रिंट डालेंगे। तो हमने यहाँ पे कहीं भी प्रिंट नहीं, इसका मतलब ये है कि लाइन चेंज नहीं होगी, जो भी इस लूप के अंदर प्रिंटिंग होगा इसके आगे ही क्या होगा, प्रिंटिंग होगा। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ये बात हमको देखनी है। तो प्रिंट होगा तो इसके आगे होगा, नहीं होगा तो टर्मिनेट होगा। क्लियर? देखते हैं इस लूप में क्या था। फॉर k इन रेंज i टू 0। क्लियर? क्या कर रहा है, i से शुरू हुआ और 0 पे टर्मिनेट हो जाए, और -1 का हमारा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास i की जो वैल्यू है 0 है, आप मानते हो 0 है, 0 है, तो 0 पे है और कह रहा है 0 पे टर्मिनेट हो जाए। इसका मतलब इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होगा तो लाइन चेंज होगा, तो हम 1 में पहुंच जाए। क्लियर है? लाइन चेंज हो गई हमारी, ये लाइन हमारी चेंज हो गई। लाइन चेंज होने के बाद हम इंडेक्स नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। इंडेक्स नंबर 1 के लिए हम गए यहाँ पे, फिर से लूप हमारा यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो हम यहाँ पे 1 में आ चुके हैं। 1, अब 1 के लिए j की वैल्यू फिर कितनी चलेगी, 1 प्लस 1 से शुरू होकर i प्लस 2 तक चलेगी। अब i प्लस 2 का मतलब क्या है, अब i प्लस 2 यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे आपको पता रहे। तो i की वैल्यू 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। i प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्लियर? तो 1 से शुरू होगा, सबसे पहले j हमारा प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा हमारा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा 1 का इंक्रीमेंट होगा तो प्रिंट क्या होगा, 2, क्या प्रिंट होगा, 2। फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देखो i प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 3।
3 पे टर्मिनेट बोला है आपने, टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा k में आएगा। अब k में देखते हैं, फॉर k इन रेंज i की वैल्यू कितनी है आपके पास, i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है। 1 से लेके कहां तक जाएगा हमारा 0 पे टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1 प्रिंट हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी है 1 प्रिंट, फिर गया 1 माइनस 1 क्योंकि आपने डिक्रीमेंट किया, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपने बोला कि 0 पे क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लाइन हमारी चेंज हो, देखो आप ये 1 to 1 मिल गया 1 to 1, ठीक है। अब लाइन चेंज हो गई तो हम यहाँ पे गए तो क्या हो गया, i की वैल्यू बढ़ गई 2 के लिए जो j की वैल्यू है कहां तक चलेगी 1 से लेके i प्लस 2, तो अभी i की वैल्यू 2 है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका जो ये g वाला लूप है वो 1 से लेके 4 तक चलेगा और 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्रिंट से फिर प्रिंट होगा 1 और फिर क्या प्रिंट होगा 2, क्यों, क्योंकि 1 सबसे पहले बार प्रिंट हुआ, प्रिंट फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा 2, फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा क्या होगा 3, तो 3 हमारे यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, 3 प्रिंट हो गया। अब फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा 4, तो 4 पे देखो आप लिखा i प्लस 2 पे टर्मिनेट हो जाए, तो 4 पे टर्मिनेट हो गया। अब आ गए यहाँ पे फॉर k इन रेंज, अगर k इन रेंज की बात करें तो ये देखो कहां से चलेगा i से चलेगा, और i की जो वैल्यू है आप कितनी है 2, ये 2 से चलेगा। इसका मतलब जो k वाला हमारा लूप है, जो k वाला हमारा लूप है 2 से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है 2 से, और कहां तक जाएगा 0 तक जाएगा, यानी 0 तक जाएगा तो हर बार का क्या होगा एक एक इंक्रीमेंट होगा, 2 में से 1 घटा होगा तो 1, 1 में से 1 घटा होगा 0, 0 पे चलेगा नहीं टर्मिनेट, इसका मतलब k हमारा 2 बार चलेगा, k हमारा 2 बार चलेगा। और जो k की वैल्यू है आपने प्रिंट k कराया हुआ है यहाँ पे, तो प्रिंट k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो प्रिंट k की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो जो है, जो k की वैल्यू है i की वैल्यू है हमारे पास, सबसे पहले k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले k की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, क्या होगी 2 होगी, क्योंकि हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है i से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 2 है, और फिर क्या होगा, फिर k की वैल्यू 1 का माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट हमारा हो गया, और 1 का माइनस होगा 0 होगा, तो 0 से क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आएगा, लाइन हमारी चेंज हो जाएगी। क्लियर, लाइन चेंज हो गई हमारी, लाइन चेंज हो गई, तो लाइन चेंज होने के बाद फिर हम यहाँ पे पहुंचे और i की वैल्यू 3 का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 3 पे पहुंच चुके हैं i पे। अब 3 के लिए जो j की वैल्यू है 1 से लेके i प्लस 2 तक चलेगी, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब ये 5 पे हमारा टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब j पहली बार 1 होगा, फिर कितना होगा 2 होगा, फिर कितना होगा 3 होगा, फिर कितना होगा 4 होगा, ठीक है 1 2 3 4, और आपने बोला 5 पे टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए 5 पे क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, और इसलिए अब इस वाले लूप में टर्मिनेट हो गया जाएगा k भी, और k जो हमारा होगा k कहां से कहां तक चलेगा, i की वैल्यू कितनी है 3, और 3 से लेके कहां पे 0 पे टर्मिनेट, इसका मतलब 3 2 1 एंड 0 वाला तो हमारा चलेगा नहीं, टर्मिनेशन पॉइंट है ये हमारा, तो 3 2 1 के, और वही प्रिंट करा रहा है k की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा 2 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा 1 प्रिंट होगा, देख लो आप 4 3 2 1 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये प्रिंट होने के बाद फिर हमारा जब 0 पे आ जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0, 0 पे क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होने के बाद जो है हमारा लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज होगी तो हम पहुंच चुके हैं i में 4 हो जाएगा, और 4 के लिए j की वैल्यू 1 से लेके i प्लस 2 तक चलेगी, और i प्लस 2 की वैल्यू देखा जाए कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब 6 के लिए क्या चलेगा 1 से लेके i प्लस 2, यानी हर बार 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो इसमें 8 प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, और 6 पे
हमारा टर्मिनेट है, तो 6 पे टर्मिनेट हो जाएगा, के वाले लूप में आ जाएगा। के क्या चलेगा, आई से शुरू होगा और आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। 4 कहां तक जाएगा ये हमारे पास, कहां तक जाएगा ये, 0 तक जाएगा। तो 4 3 2 1 और 0, 0 पे टर्मिनेट, यानी ये वाला हमारा नहीं चलेगा, टर्मिनेशन पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, के हर बार प्रिंट हो रहा है, के की वैल्यू कितनी है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। आप देखो जो लूप चाहिए था हमको, जो पैटर्न चाहिए था वो हमको मिल चुका है, जो ये हमको प्रिंट कराना था। तो हमको जो पैटर्न मिलना था वो चाहिए था, वो हम लोग इस तरह से इस पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। पाइथन का ये वाला पैटर्न क्या है, इसमें इसे आप देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये वाला पैटर्न है। और इसी में फिर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी ए बी, ए यानी ए फिर ए बी फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। इस पैटर्न को हम लोग को क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो इस पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास जो है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5। तो देखो फॉर आई इन रेंज 5, 0 से लेके 5 तक, यानी कि 0 से लेके 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक की जो लाइनें हैं हमको प्रिंट करानी। और हमने यहाँ पे C की वैल्यू ले ली है 65। C 65 मैंने लिया है, स्काई कोड होता है E का। स्काई कोड क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड होता है। जब भी हम कंप्यूटर पे कोई भी की एंटर करते हैं तो उसका एक कोड होता है जो सीपीयू के पास जाता है। तो कैपिटल E का जो कोड है वो 65 है। तो हमने कहा 65 यानी कि ए मैंने ले लिया है वहां पे, और जो है आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे की वैल्यू उसके लिए क्या चलेगी, जे इन रेंज आई प्लस 1, आई प्लस 1 बार चलेगा। और उसमें क्या करना है, सी व्हाट इज द CHR एक फंक्शन है जो किसी भी स्काई कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। यानी 65 का जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल ए होता है और 66 का कैपिटल बी होता है, ऐसे इंक्रीमेंट कराते जाते हैं। तो सब जो ABCD है वो 65 से लेके हमारा 65 का A, 66 का B, 67 का C, 68 का D, तो ऐसे हम इस पे काम करेंगे। तो 65 CHR C यानी A प्रिंट हो जाएगा और स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम लोग J की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे J की वैल्यू हमको राइट करनी है, तो मैंने कहा J, ठीक है। तो J की जो वैल्यू है, हमारा I की वैल्यू 0 के लिए जो J की वैल्यू है वो I प्लस 1 बार चलेगी। तो I की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 जोड़ो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 पे टर्मिनेट होगा, इसका मतलब यह है कि जो 0 और 1, J की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 1 पे टर्मिनेट होगी। और CHR C की वैल्यू प्रिंट होगी A, क्या प्रिंट होगी, वो प्रिंट होगी A। टर्मिनेट कहां पे होगा, 1 पे, इसलिए J प्रिंट होने के बाद C इक्वल टू C प्लस 1 करोगे तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो हमने बोला था इस J की जो वैल्यू है पहली बार किस पे टर्मिनेशन पॉइंट J, टर्मिनेशन लिख देता हूं J का टर्मिनेशन कहां पे, तो पहली बार क्या था हमारा 1 पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब जो है फिर नीचे आते हैं फॉर K इन रेंज 4 to I। अब ये वाला किसके लिए, आप इस देखो एक काम करो, अब फॉर K इन रेंज 4 to I आप एक चीज देखो, जो पैटर्न हमारा बन रहा है तो स्पेस कितना है। सबसे पहली बार इसमें 1 स्पेस, इसमें यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर 4 का स्पेस है इस वाले पैटर्न में। फिर नीचे आते हैं, इसके नीचे कितना स्पेस आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 1 2
3 का स्पेस मिल रहा है, फिर इसके ऊपर 1, 2 का स्पेस मिल रहा है, फिर इसके ऊपर 1 का स्पेस मिल रहा है। क्लियर? तो इसको हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 4 to I जो स्पेस है हमारा, ये जो स्पेस है हमारा 4 to I। अब 4 to I का क्या मतलब है? 4 से स्टार्ट होगा, सबसे पहले 4 हमारा प्रिंट होगा, फिर क्या होगा -1 4, तो सबसे पहले 4 के लिए क्या प्रिंट होगा? स्पेस, फिर क्या होगा? फिर जाएगा एक माइनस होगा, फिर 3 के लिए एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर कितने के लिए? फिर 2 के लिए हमारा एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए हमारा एक स्पेस प्रिंट होगा, और फिर जो है लास्ट में क्या हो जाएगा? हमारा आई पे टर्मिनेट हो जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 पे हमारा टर्मिनेट होगा, क्योंकि हर बार एक का डिक्रीमेंट होगा, और फाइनली वो कहां पहुंचेगा? 0 पे, जो आई की वैल्यू है 0 पे टर्मिनेट होगा, फिर एल में आएगा। क्लियर? एल में, एल की बात करें तो इसके आगे देखो, जब ये वाला प्रिंटिंग हो जाएगी तो इसके आगे हमको स्पेस चाहिए। अब इसके आगे भी देखोगे तो सेम ही स्पेस है, जैसे 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर 4। क्लियर? तो ये हमारा जो है ये ट्रायंगल बन रहा है स्पेस का, 4 और फिर कितना? 2 3, फिर 1 2 1। तो देखा जाए क्या? सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, तो ही सेम चीज मैंने कर दिया यहाँ पे। फॉर एल इन रेंज 4 to I -1, देखो सेम लिखा हुआ है, प्रिंट स्पेस एंड इज इक्वल टू स्पेस। तो फिर इस वाले लाइन में हमारा क्या हो गया? ये स्पेस हमारा प्रिंट हो गया। अब बात आती है कि ए बी सी इसको प्रिंट कराना है हमको, उसके लिए हमने यहाँ पे एक नया लूप ले लिया, जिसके लिए मैंने सी की वैल्यू 65 रखी है। सी की वैल्यू क्या रखी है? 65 रखी, क्योंकि मुझको ए प्रिंट करना है। तो फॉर m इन रेंज I plus 1, फॉर m इन रेंज I plus 1 और प्रिंट CHR C एंड इज इक्वल टू स्पेस। I plus 1 का क्या मतलब है? I की वैल्यू 0 है, तो 0 plus 1 कितना हो जाएगा? 1। यानी इसमें भी हमारा जो है 1 टाइम चलेगा, जैसे इसमें चला था वैसे यहाँ पे चलेगा, और सेम चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस पहले प्रिंट करा रखा है, तो ए यहाँ से प्रिंट होगा, फिर ए भी प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा वो देखते हैं। तो m इन रेंज 0 से लेके I plus 1 तक, यानी कि जो m है हमारा I plus 1 का मतलब क्या? टर्मिनेशन पॉइंट 1 हो गया, इसका मतलब है 0 और 1, 0 यानी 1 टाइम, सबसे पहली बार 1 टाइम चलेगा। और 65 है सी की वैल्यू, तो 65 को यदि कन्वर्ट करोगे CHR फंक्शन के द्वारा सी, तो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? ए। देखो जो ए हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और C इज इक्वल टू C plus 1, यानी 65 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 65 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा, यानी बी होगा। लेकिन अब बात क्या है? बोल रहा है कि I plus 1 यानी 1 पे टर्मिनेट हो जाए, जो कि 0 एक बार प्रिंट हो चुका है, तो एक पे टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर लाइन हमारी चेंज हो जाएगी, जो हमने बोला था। यहाँ पे देखो एक बार में पूरा प्रिंटिंग हमारा हो चुका है। क्लियर है? अब बात आता है ए बी की, ए बी, ठीक है, और ये जो चीज है हमारा ए बी, तो ए बी के लिए हमारा जो लाइन है, ठीक है, कैसे प्रिंट होगा? ए बी के लिए अब जो है दूसरी लाइन जब चेंज होगी, फिर ये सेम देखो पूरी ये लाइन, ये वाली लाइन, ये थोड़ा सा लिखने में वो है, जो ए बी सी है यहाँ पे एक चीज है, इसके सामने होना चाहिए, तो ए बी और ये इसके सामने होगा हमारा, तो हो जाएगा ये क्या है हमारा? ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। और स्पेस तो हमारा वही रहेगा 1 2, और यहाँ पे 1 2 और, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है एम क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरी लाइन में, तो दूसरी लाइन में फॉर आई इन रेंज के लिए अब काम पहुंच चुके हैं, आई की वैल्यू 1 है, 1 के लिए जो हमारा जे इन रेंज आई प्लस 1 होगा, तो 1 से लेके जे की वैल्यू कहां तक जाएगी? 2 तक जाएगी, यानी कि 0 1 2, 2 पे हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, तो क्या प्रिंट कराओगे? 2 बार CHR C, सबसे पहले प्रिंट होगा A, तो हर बार 65 हो जा रही है C की वैल्यू, तो 65 को अगर करेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। फिर c इक्वल टू c प्लस 1 यानी 65 और 1 कितना हो जाएगा 66। फिर जाके जो है इसका मतलब 1 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा, 66 की वैल्यू b में कन्वर्ट हो जाएगी और b हमारा प्रिंट है। तो देखो हमारा b क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से a और b हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर स्पेस प्रिंट हुआ, कितना स्पेस प्रिंट होगा हमारा 4 to i। तो 4 to i का मतलब क्या होगा, जैसे i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है तो ये क्या बोलते हैं 4 3 2 और 1 पे हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली बार में जो स्पेस था 1 2 3 4 था, उसके बाद 3 हो गया। फिर l के लिए हम जाएंगे, फिर सेम चीज इसमें भी जो है 4 to i है, तो इसमें 4 to i, यहाँ पे फिर एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 4 to i बोला है। तो सबसे पहले क्या 4 3 2 1 और 1 पे तो नहीं होगा, ठीक, तो 3 इसमें 3 इसमें, ठीक। तो स्पेस हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। स्पेस प्रिंट होने के बाद फिर हम जो है इसके आगे जो हमको प्रिंट कराना है m इन रेंज i प्लस 1। अब i प्लस जो 1 की वैल्यू है, i प्लस 1 की जो वैल्यू है किसके लिए, m के लिए, m के लिए जो i प्लस 1 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इसका मतलब 0 1 और 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार लूप चलेगा और 2 बार CHRC, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रिंटिंग होगी, सबसे पहले तो प्रिंटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है क्या, ये। तो अब देखो सेम पैटर्न बनता है जो हम बना रहे थे, यहाँ पे लिख रखा है पहले से, तो बहुत बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, A B, क्योंकि एक बार में CHRC होगा तो A हो जाएगा, फिर C प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस तरीके से प्रिंट करने के बाद जो है हमारा जो प्रिंटिंग होगी उसके बाद टर्मिनेशन होगा, 2 पे टर्मिनेट हो जाएगा और लाइन हमारा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लाइन चेंज हो जाएगी, लाइन चेंज करने के बाद फिर जो है हमारा फिर वही सेम प्रक्रिया i की वैल्यू 2 के लिए होगा, i के लिए 2 की वैल्यू सेम चीज करेगा, c की वैल्यू 65 है, j इन रेंज i प्लस 1 जाएगा, j इन रेंज i प्लस 1 जाएगा। तो i प्लस 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 0 1 2 एंड कितना है i प्लस 1, ठीक है। i प्लस 1 का मतलब जो है हमारा i की वैल्यू हमारे पास कितनी है, i की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3 पे टर्मिनेशन होगा और 0 और 1 2 के लिए हमारा चलेगा, 0 1 2 के लिए ये चलेगा और 0 1 2 के लिए जो हमारा कैरेक्टर प्रिंट होगा क्या होगा, ABC होगा। यहाँ पे ABC प्रिंट हो चुका है, फिर यहाँ पे ABC हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ABC प्रिंट हो गया, फिर इसके बाद स्पेस के लिए जो स्पेस चाहिए था हमारा स्पेस प्रिंट होगा, फिर हमारा ABC यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है सारी जो कैरेक्टर्स हैं वो एक 1 बाय 1 करके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाए। तो यदि आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने कराया है चीजों को ट्राई रन पे करोगे तो ये प्रोग्रामिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगी और आप जो है इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझ सकते हो और कर सकते हो। आपको एक एक लाइन स्पेस कौन सा है, जब देखो एक चीज समझना है कि देखो ये जो हमारा ये लूप है ना, लूप में हमने कहीं भी यहाँ पे देखो यहाँ तक कहीं भी प्रिंट नहीं माना, बाहर प्रिंट नहीं है। इस प्रिंट का क्या मतलब, लाइन चेंज, इसका मतलब ये जितना चीज होगा ना एक लाइन होगा, पहले एक लाइन, इसका मतलब ये वाली लाइन फिनिश, उसके बाद ये प्रिंट लाइन क्या करेगा, चेंज करेगा, फिर ये वाली लाइन पूरी फिनिश, फिर ये लाइन हमारा क्या करेगा, चेंज करेगा, फिर लाइन चेंज करेगा, फिर ये वाली पूरी लाइन फिनिश, फिर ये वाली लाइन चेंज करेगा, फिर इस लाइन में आएगा लाइन फिनिश, देन इस लाइन में आएगा। इसका मतलब ये वाले जो लूप है ये पूरा एक लाइन में प्रिंट क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि हमने बाहर कोई प्रिंट यहाँ पे नहीं दिया। प्रिंट का काम क्या है, ब्लैंक प्रिंट का काम है लाइन को चेंज कर देना। यदि विदाउट एंड प्रिंट कराते हो तो लाइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो आप इस तरीके से इस लूप को, इस प्रोग्राम को आसानी से और इजीली कर सकते हो, ठीक है।